हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से पहला स्टोरी द लास्ट लेसन। ठीक है, इसके ऑथर है अल्फोंसो डोडे। चलिए देख लेते हैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में। लिखा हुआ है कि ये जो स्टोरी है ना, ये फ्रैंको प्रशियन वॉर के टाइम में ये सेटअप किया गया है ये स्टोरी। ठीक है, ये वॉर हुआ था 1870-71 इस टाइम पे। फ्रैंको प्रशियन नाम से यह पता लगा सकते हैं कौन से दो कंट्री इन्वॉल्व है इस वॉर में। तो एक है फ्रांस और दूसरा कौन सा है, प्रशिया। अब ये प्रशिया हो सकता है नाम आप पहला बार सुन रहे हो, आपने रशिया सुन रखा होगा, लेकिन प्रशिया कौन सा कंट्री है। तो उस समय में प्रशिया मतलब होता था जर्मनी, पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रिया के पार्ट्स, ये सब मिला के प्रशिया बोला जाता था। ठीक है, तो इन दोनों का लड़ाई होता है। इस लड़ाई में क्या होता है कि फ्रांस हार जाता है और प्रशिया जीत जाता है। ठीक है, तो फ्रांस का हारने का वजह से क्या होता है कि फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट है, एक है एल्जैस और एक है लोरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट किसके हाथों में चला जाता है, प्रशिया के हाथ में चला जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी का सेटअप है। आपको बस यहाँ पे ये बात याद रखना है कि ये वॉर में कौन जीता, प्रशिया जीता, फ्रांस हारा। फ्रांस क्या हारा, ये दो डिस्ट्रिक्ट हार गया। ये दो डिस्ट्रिक्ट अब किसके हाथों में चला गया, प्रशिया के हाथ में। ठीक है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिए, एल्जैस और लोरेन। रहेगा इतना बात याद। चलिए आगे मूव करते हैं, पेन का कलर रेड कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। चलिए डिटेल स्टोरी यहाँ पे है। लिखा है कि आई यहाँ पे कौन है, तो ये पूरा स्टोरी जो है ना वो एक बच्चा नरेट कर रहा है। ठीक है, उस बच्चे का नाम है फ्रेंच। इस नाम को याद कर लीजिए। तो फ्रेंच को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, ये प्रोटैगोनिस्ट है। ठीक है, प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे फ्रेंच बोलता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड मतलब फियर ऑफ अ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। एम हेमल कौन है, तो टीचर है स्कूल के। ठीक है, ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, समझे। तो ये जो लड़का है जिसका नाम क्या है, फ्रेंच, ये उस दिन स्कूल के लिए काफ़ी देरी से निकला घर से। ठीक है, और उसको काफ़ी डर हो रहा था कि कहीं उसको डांट ना पड़े, क्योंकि एम हेमल उस दिन क्वेश्चन करने वाले थे पार्टिसिपल्स के ऊपर। पार्टिसिपल्स एक चैप्टर होता है ग्रामर में। ठीक है, तो ये सोच के ये फ्रेंच काफ़ी डरा हुआ था। ठीक है, फिर आगे देखिए, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। ये फ्रेंच इसलिए डरा हुआ था कि उसको डांट पड़ेगा, क्योंकि उसने उस पार्टिसिपल के ऊपर कुछ भी तैयार नहीं किया हुआ था। ठीक है, उसने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल के लिए तो वो सोचा कि चलो यहाँ से बाहर जाते हैं और बाहर ही समय बिताते हैं, आज स्कूल बंक मार देते हैं। ठीक है, क्योंकि बाहर क्या था, काफ़ी वार्म था, काफ़ी ब्राइट था, अच्छा रोशनी था। ठीक है, जो बर्ड्स थे वो चर्पिंग कर रहे थे एट द एज ऑफ वुड्स, पेड़ों पे बैठ के। ठीक है, और फिर एक सॉ मिल था जिसके पीछे क्या था, एक ओपन फील्ड था। उस ओपन फील्ड में प्रशियन सोल्जर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, समझे कि नहीं। प्रशियन सोल्जर्स से याद आ रहा होगा, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट है अभी एल्जैस, ये एल्जैस में अब किसका कंट्रोल में है, प्रशिया के कंट्रोल में है। इसलिए यहाँ पे प्रशियन सोल्जर ड्रिलिंग यानी प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, तो बाहर बर्ड्स का चर्पिंग करना, सोल्जर्स का प्रैक्टिस करना, ड्रिलिंग करना, ठीक है, ये सब चीज़ फ्रेंच को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था, काफ़ी टेम्पटिंग था उसके लिए। ये वर्ड को आप याद कर लीजिए। ऐसा वो क्यों बता रहे हैं, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यहाँ पे ये वर्ड दे ही दिया है। ये काफ़ी अट्रैक्टिव था इस फ्रेंच के लिए। ठीक है, तो इसलिए वो सोच रहा था चलो स्कूल बंक मारते और ये सभी जगह घूमते हैं। ठीक है, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, क्योंकि स्कूल में पार्टिसिपल होने वाला था, तो इसके मुकाबले ये बाहर का इन्वायरमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव था। ठीक है, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन ये फ्रेंच बोलता है कि लेकिन मेरे पास ये ताकत था कि हम खुद को रोक पाए, हम ये सब चीज़ों के अट्रैक्शन में बह ना जाए और हम जल्दी से कहाँ चले गए, स्कूल चले गए, खुद को कंट्रोल करके। समझे कि नहीं समझे। चलिए फिर आगे देखिए, When we passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. ये जो हम अंडरलाइन कर रखे हैं, ये सब के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये बुलेटिन बोर्ड आप भी अंडरलाइन कर लीजिए, आगे बताएंगे क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है, तो फ्रेंच बोलते हैं कि जब वो टाउन हॉल से गुजर रहे थे तो वो देखे कि वो छोटे बच्चे ने देखा कि
एक बुलेटिन बोर्ड था जिसके सामने काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुआ था, ठीक है। और वो बोलते हैं कि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से जितने भी बैड न्यूज़ होते हैं ना, वो इसी बुलेटिन बोर्ड में छपते हैं। समझे कि नहीं? द लॉस्ट बैटल्स हो गया, या फिर कोई ड्राफ्ट आ गया, कोई कमांडिंग ऑफिसर कोई ऑर्डर दिया, बेकार सा ऑर्डर, ठीक है। तो ये सभी टाइप का न्यूज़ इस बुलेटिन बोर्ड पे छपते थे। तो आज भी इस बुलेटिन बोर्ड के आगे, ये बुलेटिन बोर्ड है, यहाँ पे कुछ नोटिस या फिर न्यूज़ छपा हुआ है। इसके सामने काफ़ी लोग खड़े होकर पढ़ रहे थे कि क्या न्यूज़ छपा है। ये चीज़ फ्रेंच देखता है स्कूल जाते वक्त, ठीक है। और फ्रेंच सोचता है कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, इस बार क्या मुद्दा है कि लोग इतने भीड़ इकट्ठा क्यों है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा वो फ्रेंच सोचता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचटर हु वॉज देयर with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast Bob, you will get to your school in plenty of time। तो जैसे ही जो फ्रेंच था काफ़ी जल्दी जल्दी उस रास्ते से गुजर के जा रहा था, तो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के सामने एक ब्लैक स्मिथ खड़ा था जिसका नाम था वॉचटर, ठीक है। वॉचटर अपने अप्रेंटिस यानी हेल्पर के साथ वहाँ पे आया हुआ था बुलेटिन बोर्ड में न्यूज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वॉचटर ये फ्रेंच को देखता है और बोलता है कि अरे बच्चे इतना जल्दी मत, इतना हड़बड़ी मत करो, ठीक है, आराम से जाओ, तुम आराम से पहुंच जाओगे स्कूल। तो फ्रेंड सोचता है कि ये जो ब्लैक स्मिथ है वॉचटर, ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। और फिर भी फ्रेंड्स ये सब छोड़ के जल्दी जल्दी स्कूल जाता है और फाइनली वो रीच हो जाता है एम हैमेल्स लिटिल गार्डन। एम हैमेल याद है आपको, अभी बताए थे, यही टीचर है स्कूल में जो कि क्या पढ़ाते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, ठीक है। तो स्कूल के सामने ठीक एक छोटा सा गार्डन था, तो जो फ्रेंच है वो उस गार्डन तक पहुंच जाता है ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, काफ़ी हाफते हाफते पहुंचता है, ठीक है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। तो यूजुअली स्कूल का सीन क्या होता था कि काफ़ी हल्ला चिल्ला होते रहता था, ठीक है, जो कि रास्ते तक उसका आवाज़ आता था, ठीक है। क्या क्या चीज़ का साउंड आता था देखिए, तो ब्रेंच को इधर उधर घसकाने का, ठीक है। फिर काफ़ी बच्चे एक साथ लेसन्स को रिपीट करते हैं, उसका आवाज़, ठीक है, जो कि काफ़ी तेज़ होता है। फिर उसके बाद सारे बच्चे अपने कानों पे हाथ रख के अपना अपना चीज़ स्टडी कर रहे ताकि वो अच्छे से समझ पाए। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी शोरगुल हुआ करता था यूजुअली। लेकिन आज कुछ अलग था। क्या अलग था आगे देखेंगे, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, आज ये अलग था कि आज पूरा शांति था, यहाँ पे स्कूल पूरा शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन, मतलब डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, द कमोशन, जो हल्ला चिल्ला होता था, इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के जो फ्रेंच था वो अक्सर क्या करता था, स्कूल में अंदर चला जाता था और अपने बेंच पे जाकर बैठ जाता था। इसका मतलब वो लेट होने का पनिशमेंट से बच जाता था, ठीक है, इस हल्ले चिल्ले का वजह से। लेकिन आज तो शांति था, ठीक है। तो क्या होता था, बट ऑफ कोर्स दैट डे उस दिन चूँकि काफ़ी शांति था, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, मानो आज संडे हो, संडे मॉर्निंग की तरह काफ़ी शांत था उस दिन, ठीक है। इसलिए फ्रेंच और भी घबरा गया कि अब हम कैसे छिप के अंदर जाए और अंदर बैठे, ठीक है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रोलर अंडर हिज आर्म। वो खिड़की से झाँक के देखता है कि उसके सारे जो क्लासमेट्स थे वो ऑलरेडी अपने बेंच पे डेस्क पे बैठे हुए हैं, और जो एम हेमेल है वो अपने हाथों में, मतलब अपने बाहों में टेरिबल जो काफ़ी गंदा सा आयरन रूलर लेके, गंदा सा मतलब उससे सबको मार पड़ता था, ठीक है। तो वो आयरन रूलर लेके अप डाउन कर रहे थे उस रूम में, ठीक है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब सबके सामने कोई उपाय नहीं था, छिप के तो जा नहीं सकता है, तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने मुझे अंदर आना पड़ा, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो फ्रेंच था वो कितना ब्लस्ट, मतलब शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था और काफ़ी डर भी गया था वो, ठीक है, कि अब क्या होगा, क्योंकि सब कोई उसको देख रहा है कि वो लेट आया है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मैं बच गया। जो एम हेमेल थे वो मुझे देखे और बोले, काफ़ी काइंडली बोले कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, ठीक है, जाके अपने प्लेस पे बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बगैर ही लेसन स्टार्ट कर रहे थे, चलो जल्दी आओ बैठ जाओ, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं जल्दी से बेंच पे गया और अपने डेस्क पे बैठ गया, ठीक है। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट
डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। तो धीरे धीरे मैंने जब अपने डर पे काबू पा लिया तब मैंने नोटिस किया कि जो हमारे टीचर है, टीचर का नाम क्या है, एम हैमेल, ठीक है, वो उस दिन अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन के आए हुए थे। ग्रीन कोट के साथ साथ अपना फ्रिल्ड शर्ट भी पहने हुए थे। फ्रिल्ड शर्ट कैसा होता है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसा उबड़ा उबड़ा जो कपड़ा होता है इसे फ्रिल्ड शर्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप भी पहने हुए थे, समझे, सभी एम्ब्रॉयडर्ड थे, सब पे जरी किया हुआ था, ठीक है। तो इतना स्पेशल कपड़ा एम हैमेल तभी पहनते थे जब स्कूल में क्या तो इंस्पेक्शन हो या फिर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन आज तो कुछ ऐसा इवेंट था नहीं, आज ये एमएल ये स्पेशल क्लोथ पहन के क्यों आए हुए थे आगे हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये एम हैमेल का ड्रेस जो है क्या पहन के आए थे इसकी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी आप सिर्फ स्टोरी पे फोकस कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, आगे हम आपको बता देंगे कहाँ से क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। देखिए, बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। इसके अलावा तो एक अनयूजुअल चीज़ स्कूल में ये नोटिस हुआ कि स्कूल पूरा साइलेंट था, ठीक है। दूसरा ये था कि ये एम हैमेल काफ़ी स्पेशल ड्रेस पहन के आए हुए थे उस दिन। तीसरा ये चीज़ उन्हें देखने को मिला कि पूरा स्कूल उस दिन काफ़ी अजीब लग रहा था, ठीक है। लेकिन सबसे अजीब चीज़ जो फ्रेंड्स को लगा वो ये था कि उसने देखा कि उस क्लासरूम में जो बैक बेंचेस थे, उस बैक बेंचेस में जो अक्सर खाली हुआ करते थे वो बैक बेंचेस, उस दिन वो बैक बेंचेस में कुछ लोग बैठे हुए थे। वो लोग कौन थे? विलेज पीपल, जो गांव के लोग हैं, वो भी लोग उस दिन क्लासरूम में आके बैठे हुए थे, ठीक है। ठीक हमारी तरह, ठीक है, एक स्टूडेंट की तरह। कौन कौन थे? जो ओल्ड हाउसर था वो आके बैठा हुआ था अपने 3 कॉर्नर्ड हैट को पहन के, ठीक है। फिर जो पहले का जो मेयर था वो आके बैठा हुआ था क्लास में। पहले का पोस्ट मास्टर आके बैठे हुए थे क्लास में। सेवरल अदर भी साइड और भी कुछ कुछ लोग थे। तो ये भी काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ फ्रेंड्स ने नोटिस किया उस दिन, ठीक है। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब कोई दुखी दिख रहे थे। हाउसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, ये जो हाउसर था वो एक ओल्ड प्राइमर जैसे कि ABCD का बुक होता है या फिर A फॉर एप्पल B फॉर बॉय, ऐसा वाला जो बुक होता है प्राइमरी का बुक, वो लेके आए हुए थे, ठीक है। वो बुक इतना पुराना हो चुका था कि थम्ड एट द एजेस, वो बुक का जो किनारा है, जैसे ये बुक का किनारा पूरा मुड़ के एकदम फोल्ड हो गया था यहाँ पे, ठीक है। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, लेकिन फिर भी वो उस बुक को खोल के अपने घुटनों पे रख के अपने स्पेक्टिकल्स के थ्रू पेजेस को पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। While I was wondering about it all, जब ये सब मैं सोच ही रहा था तो एम हैमेल क्या करते हैं तभी माउंटेड हिज चेयर पे बैठ जाते हैं, ठीक है। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, और उसी काफ़ी सीरियस और काफ़ी नम्र स्वभाव से वो बोलते हैं जैसे कि उन्होंने मुझे पहले कहा था कि जल्दी आओ क्लास में। उसी टोन में वो बोलते हैं कि मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन है हमारा, जैसा कि इस स्टोरी का टाइटल भी है, ठीक है, आई शैल गिव यू। लास्ट लेसन क्यों है? क्योंकि इसलिए है एक ऑर्डर आया हुआ है बर्लिन से, ठीक है। बर्लिन समझ रहे हैं, जर्मनी का कैपिटल। तो वहाँ से एक ऑर्डर आया हुआ है कि अब से स्कूल्स जो है एल्जास के और लोरेन के, यहाँ के जो स्कूल्स होंगे उस स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा। समझ ही रहे हैं ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि फ्रैंको प्रशियन वॉर में प्रशिया जीत गया है और प्रशिया का ही एक पार्ट है जर्मनी, ठीक है। तो अब से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में, फ्रेंच को हटाया जाएगा, ठीक है। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, तो हैमेल बोलते हैं कि ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है, आज ही पढ़ लो। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, हम चाहते हैं कि आप सभी लोग काफ़ी ध्यान से आज का लेसन को पढ़े, ऐसा हैमेल क्लासरूम में सभी को बोलते हैं, ठीक है। वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी, तो ये सुन के जो फ्रेंड्स है उनको काफ़ी बुरा लगा, ठीक है, सदमा सा लगा। ओ द रेचेस, रेचेस यहाँ पे प्रशियन लोगों को कहा गया है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पहले, ये स्टेटमेंट दिए हुए थे और पूछे थे कि रेचेस किसको रेफर किया गया है, तो याद रखिएगा प्रशियन लोगों को, ठीक है। बोलते कि अरे वो गंदे लोग, डैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो अब फ्रेंड्स को समझ में आया कि वो जो बुलेटिन बोर्ड के सामने जो भीड़ लगा हुआ था उसमें कौन सा बुरा न्यूज़ छपा हुआ था, इसी के बारे में छपा हुआ था, इसी ऑर्डर के बारे में कि अब से यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चलेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। फ्रेंच अपने मन में सोच ही रहा है ये सब कि मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है ये, मैंने तो अभी ठीक से लिखना भी नहीं सीखा है,
ठीक है, अब मैं ये कभी नहीं सीख पाऊँगा, मुझे यहीं रुकना होगा, ठीक है। कितना बुरा लग रहा था, मैं काफ़ी सॉरी फील कर रहा था कि क्यों मैं इतने दिनों से अपने लेसन्स को ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। अगर मैं पढ़ लिया था तो मुझे फ्रेंच आ जाता है, ठीक है। लेकिन सिंस ये लास्ट लेसन है, आज के बाद हमें फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये सोच के फ्रेंच काफ़ी दुखी हो रहा था, ठीक है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पढ़ने के टाइम में ये फ्रेंच क्या करता था, बर्ड्स के एग्स को ढूंढता था, ठीक है। सार जो रिवर है वहाँ पे स्लाइडिंग करता था, तो ये सब चीज़ के लिए वो काफ़ी सॉरी फील कर रहा है। मेरे बुक्स जो थे डैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, ये बुक्स जो मुझे काफ़ी बेकार से लग रहे थे, जो काफ़ी हैवी थे कैरी करने में, जैसे कि मेरे ग्रामर के बुक हो गए, मेरी हिस्ट्री के बुक हो गए, ठीक है। ये सब बुक्स अब मेरे पुराने फ्रेंड बन चुके थे, जिन्हें मैं अब छोड़ नहीं पा रहा था। ये सब फ्रेंड्स के अंदर फीलिंग चल रहा है, ठीक है। और जो हमारे टीचर है एम हैमेल, उनको भी मुझे हम छोड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। ये आइडिया कि अब वो जा रहे हैं और हम उन्हें दोबारा कभी नहीं देखेंगे, ठीक है, ये सब सोच के मैं उनके रूलर जो जिससे वो पीटते थे सभी बच्चे को, ठीक है, वो रूलर के बारे में भूल गया, और ये भी भूल गया कि वो कितने रूड थे, क्रैंकी थे, ये सब चीज़ भूल गया, और मुझे उनको भी छोड़ने में काफ़ी बेकार लग रहा था, ठीक है। फिर आगे देखिए, पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ। अब फ्रेंड्स को समझ में आया कि इसी लास्ट लेसन का ऑनर में, ठीक है, इसको रेस्पेक्ट देने के लिए ही जो हमारे टीचर है एम हैमेल, वो इतने अच्छे कपड़े पहन के आए हुए थे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि कौन से कपड़े पहने थे और क्यों पहने थे, ठीक है, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। समझ गए, फ्रेंड्स को समझ में आया कि क्यों ये जो विलेज के लोग हैं वो क्लास में आए हुए थे। वो इसलिए आए हुए थे कि क्योंकि वो लोग भी काफ़ी सॉरी फील कर रहे थे, वो लोग भी सोच रहे थे कि वो लोग क्यों थोड़ा दिन और स्कूल में नहीं पढ़े, ठीक है, वो लोग भी काफ़ी मिस करेंगे फ्रेंच लैंग्वेज को। तो ये जस्ट उनका एक तरीका था उनके मास्टर को थैंक यू बोलने का, क्योंकि उनके मास्टर ने एम हैमेल ने 40 साल तक सर्विस दिया था उस स्कूल में, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री डेट वॉज देयर्स नो मोर। और वो लोग इसके जरिए फ्रेंच लैंग्वेज को रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं, इसके जरिए वो अपने कंट्री को भी रेस्पेक्ट शो कर रहे थे, वो कंट्री जो अब उनका नहीं रहा, क्योंकि अब वो कंट्री किसके अंडर आ चुका है, प्रशिया के अंडर, ठीक है। चलिए, While I was thinking of all these, I heard my name called. It was my turn to recite. मैं ये सब सोच ही रहा था कि मेरा नाम मुझे सुनाई दिया। अब मेरा टर्न था जो पार्टिसिपल लेसन है उसको दोबारा दोहराने का, ठीक है। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने क्या कोशिश नहीं किया इस पार्टिसिपल को काफ़ी अच्छे तरीके से बोल पाने में, ठीक है। ड्रेडफुल मतलब बेकार सा जो पार्टिसिपल का रूल है, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बोलने का कोशिश किया, काफ़ी लाउड क्लियर बोलने का कोशिश किया बिना एक मिस्टेक किए, मैं काफ़ी कोशिश किया। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही कुछ शब्दों में मैं मिक्सअप हो गया और खड़ा रहा वहाँ पे अपने डेस्क पे। मेरे हार्ट्स काफ़ी तेज़ी से बीटिंग, मतलब दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, अब मेरा हिम्मत नहीं होता कि हम ऊपर सिर उठा के सर को देखें, ठीक है। आई हर्ड एम हैमेल से टू मी, तो मैंने सुना कि एम हैमेल मुझे कुछ कह रहे हैं। आई वोंट स्कोल्ड यू, एम हैमेल बोलते हैं फ्रेंच को कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंच, क्योंकि तुम खुद ही काफ़ी बुरा फील कर रहे हो। सी हाउ इट इज़, देख ही रहे हो तुम क्या हालत हो चुका है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हमने अपने आप से ये कहा है कि वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो काफ़ी समय है, मैं कल सीख लूँगा। ये सोचते सोचते हम लोग काम को टालते रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आप तुम देखो आप हम लोग कहाँ आ चुके हैं। एंड दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्जैस, और यही एल्जैस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। कि एल्जैस क्या करती है, एल्जैस के लोग क्या करते हैं, वो लोग लर्निंग को कल के लिए टाल देते हैं, और टालते टालते ऐसा दिन आ जाता है जब आगे अब मौका ही नहीं मिलेगा सीखने का, ठीक है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर, मतलब बाहर जो लोग खड़े, जो प्रशियन सोल्जर्स है वो लोग खड़े हैं, अब उनको एक बोलने का मौका मिल गया। अब वो लोग बोलेंगे कि देखो तुम लोग अपने आप को फ्रेंचमैन बोलते हो और तुमको ना उसको बोलने आता है ना लिखने आता है, ठीक है, तो कैसे फ्रेंचमैन हो तुम, वो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ऐसा चीज़ एम हैमेल बोलते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन एम हैमेल बोलते हैं कि ये इसमें सारा गलती तुम्हारा ही नहीं है फ्रेंच। वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटन आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। एम हैमेल बोलते हैं कि हमें सभी को खुद को दोष देने के लिए कुछ ना कुछ है, गलती इसमें सबका है। सबसे पहले वो गलती गिनाते हैं पेरेंट्स का, ठीक है।
वो बोलते हैं कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि तुम पढ़ो, काफ़ी ज़्यादा एंशियस नहीं है पढ़ाई को लेके, ठीक है। वो लोग चाहते हैं कि तुम क्या करो, काम करो फार्म में या फिर किसी मिल में काम करो ताकि ज़्यादा मनी आ पाए घर में, ठीक है। तो पेरेंट्स का दोस्त तो सबसे पहले ये रहा, ठीक है। इसके अलावा वो खुद को भी ब्लेम करते हैं। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरा भी गलती है यहाँ पे। तो बोलते हैं कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, मैंने भी क्या किया है, कई बार तुम लोगों को फूलों में पानी देने के लिए भेजा है पढ़ाने के बजाय, ठीक है। और जब भी मुझे फ़िशिंग करने का मन किया है तो तुम लोग को छुट्टी देकर मैं फ़िशिंग करने चला गया हूँ, तो यहाँ पे गलती मेरा भी है, ठीक है। तो ये सब बात एम हैमेल फ्रेंड्स को बोल रहे, समझे कि नहीं। फिर आगे देखिए, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमेल वेंट टू ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो ऐसे करके एम हैमेल और भी कुछ बात बताते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में और बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियरेस्ट, सबसे लॉजिकल, ठीक है। डैट वी मस्ट गार्ड इट एमोंग अस, और हमें इस लैंग्वेज को बचा के रखना है अपने आप में, ठीक है, और कभी भूलना नहीं है। अब चूंकि आप लोग सीखे ही नहीं हैं तो भूलेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि लैंग्वेज को भूलना क्यों नहीं है, क्यों लैंग्वेज को भूलना नहीं है, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इनस्लेव्ड, जब लोग गुलाम बनाए जाते हैं ना, तो जब तक उनको अपना लैंग्वेज पता है ना, तब तक मानो उनके पास एक चाबी है उस गुलामी से, यानी उस जेल से बाहर निकलने का, ठीक है। अगर लैंग्वेज ही नहीं आता है तो आप कभी भी अपने उस गुलामी से बाहर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ वो बोलते हैं। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, फिर वो ग्रामर खोलते हैं और एक लेसन पढ़ाते हैं। और फ्रेंड जो है वो काफ़ी चौंक जाता है ये देख कर कि वो उस दिन काफ़ी अच्छे से सब चीज़ समझता है, ठीक है। उसको उस दिन सब चीज़ काफ़ी ईजी लग रहा है। वो सोचता है कि काश मैंने ऐसा केयरफुली इतना अटेंशन देके कभी पहले भी पढ़ा होता, और हमारे जो टीचर है एम हैमेल, उन्होंने भी इतना पेशेंस के साथ पहले भी समझाया होता, तो आज के टाइम में हमारा सिचुएशन कुछ और ही होता, ठीक है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था मानो ये जो पुअर मैन है यानी जो एम हैमेल है वो आज जाने से पहले सारा चीज़ हमें सिखा के जाना चाहते थे, ऐसा लग रहा था, ठीक है। वो चाहते थे कि एक स्ट्रोक पे सारा ज्ञान हमारे सिर में आ जाए, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर पढ़ने के बाद हमने राइटिंग में कुछ लेसन किया, ठीक है। उस दिन एम हैमेल हमारे लिए नए नए कॉपीज़ लेके आए हुए थे, और उन कॉपी का जो कवर है उस पर ब्यूटीफुल राउंड हैंड अच्छे हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस अल्जैस ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये कॉपी सभी पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और ये कॉपी मानो किसके तरह दिख रहे हैं, छोटे छोटे फ्रेंड्स के फ्लैग्स जो थे वैसे दिख रहे थे, ठीक है। पूरे स्कूल रूम में ऐसे फ्लैग्स बिखरे हुए थे, मतलब वो कॉपीज़ बिखरे हुए थे, ठीक है। और मानो वो डेस्क के एक कॉर्नर पे एक रॉड है उस पर टंगा हुआ ऐसा फ्लैग की तरह दिख रहा था, ठीक है। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, फ्रेंड जो है वो हमें बोलते हैं, हम रीडर्स को बोलते हैं कि आपको दिखना चाहिए था कि उस दिन कैसे सभी लोग मन लगा के काम कर रहे थे मतलब पढ़ रहे थे, और कितना शांति था उस दिन क्लास में। सिर्फ एक ही चीज़ का साउंड आ रहा था, वो ये था कि पेन जो पेपर पे स्क्रैच हो रहे, लिखने का आवाज़ आ रहा था, ठीक है। एक बार तो क्या हुआ कि उस क्लासरूम में कुछ बीटल्स, ऐसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे कीड़े को बीटल्स बोलते हैं, ठीक है, वो आ गए। लेकिन सब लोग लिखने में पढ़ने में इतना बिजी थे कि किसी का ध्यान उस पर नहीं गया, ना कि छोटे बच्चों का भी ध्यान उस पर नहीं गया। उस क्लासरूम में सभी एज ग्रुप के बच्चे हैं, ठीक है। छोटे बच्चों का भी ध्यान उस बीटल्स पे नहीं गया, जो कि हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो लोग कॉपी में फिश हुक्स बना रहे थे, ठीक है, ऐसा कुछ हुक बना रहे थे। तो छोटे बच्चों का ध्यान सिर्फ इसी पे था। एज इफ इट वॉज फ्रेंच टू, मानो ये छोटे बच्चे इतना मन से ये फिश हुक बना रहे हो, मानो ये फिश हुक भी फ्रेंच हो, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज हो। फिर आगे देखिए, ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत पे जो कबूतर थे वो गुटरगू कर रहे थे काफ़ी धीरे धीरे। और ये सुन के मैं यानी फ्रेंच अपने आप में सोचा कि क्या ये लोग ये पिजन्स को भी जर्मन में बोलना सिखाएंगे क्या, ठीक है, जर्मन में गाना सिखाएंगे क्या ये लोग, यानी ये प्रशियन लोग, जैसे कि हमें जर्मन पे फोर्स सीखने पे फोर्स किया जा रहा है, वैसे क्या ये लोग पिजन को भी फोर्स कर पाएंगे क्या, ऐसा कुछ सोचते हैं, ठीक है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hambell sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room.
तो जब भी मैं मतलब फ्रेंड्स बोल रहा है कि जब भी मैं लिखते लिखते सिर उठा के देखता था एम को, तो मैं देखता था कि जो एम है वो काफ़ी मोशनलेस, काफ़ी शांत स्थिर तरीके से चेयर पर बैठे हुए हैं और वो हर एक चीज़ को काफ़ी गहराई से देख रहे थे। ठीक है, मानो वो अपने माइंड में ये चीज़ फिक्स करना चाहते हो कि हर एक चीज़ कैसा एग्जैक्टली दिखता है, क्योंकि आज के बाद वो इस क्लासरूम में दोबारा फिर कभी नहीं आएंगे। ठीक है, फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him। 40 सालों से वो इसी सेम प्लेस पे आते थे, खिड़की के बाहर उनका गार्डन दिखता था, उनके सामने उनका पूरा क्लासरूम था। ठीक है, इसी तरीके से सारा चीज़ था। इस 40 सालों में सिर्फ कुछ ही चीज़ बदला है। वो क्या बदला है कि डेस्क और बेंचेस थे वो काफ़ी स्मूथ हो गए हैं रगड़ रगड़ के। ठीक है, फिर जो वॉलनट ट्रीज थे गार्डन में वो काफ़ी लंबे हो चुके हैं। द होप वाइन प्लांट है, ठीक है, वो काफ़ी उनका जो लत्ती है वो खिड़की में पूरा लपेट लपेट के छत तक चल गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ चेंजेस हुआ है, इसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये सब देख के फ्रेंड जो है वो फील करते हैं कि एम हैमिल का जो हार्ट है वो काफ़ी दिल टूट गया होगा ये सब चीज़ को देख के कि अब उनको ये सब छोड़ के जाना है। ठीक है, ऊपर से आवाज़ आ रहा था कि जो उनके सिस्टर थे, एम हैमिल के सिस्टर थे, वो लोग काफ़ी पैकिंग कर रहे थे ऊपर के रूम्स में। ठीक है, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, उनको कल ही अगले दिन ही ये कंट्री छोड़ के जाना था। कहाँ जाएंगे? तो फ्रांस का सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट ही वो लोग हारे हैं ना, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट तो अभी भी फ्रांस का हाथ में है, तो ये लोग यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन एम हैमिल इतना इमोशनल फील करते हुए भी वो सब स्टूडेंट का लेसन सुनते हैं। ठीक है, आफ्टर राइटिंग, लिखने का बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं और जो बच्चे थे छोटे छोटे वो लोग ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं, बा बे बी वो। ठीक है, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड स्पेल द लेटर्स विद देम। ठीक है, और उस क्लासरूम में जो ओल्ड हाउसर था जो कि प्राइमर लेके बैठा हुआ था, प्राइमरी वाला बुक, ठीक है, वो क्या कर रहा था, अपने स्पेक्टिकल्स के थ्रू लेटर्स को स्पेल कर रहा था। ठीक है, और फ्रेंड जो है वो बोलता है कि हमें बोलता है कि यू कुड सी डैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो भी रो रहा था, ये ओल्ड हाउसर भी रो रहा था। ठीक है, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, और जब रोता है इंसान तो आवाज़ तो क्लियर नहीं निकलता है ना, वो भी काफ़ी काँपता है। ठीक है, तो वैसा कपकपी वाला आवाज़ उनसे निकल रहा था। और इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और इनका आवाज़ सुन के इतना हंसी आ रहा था कि मानो हम हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। ठीक है, हंसी कंट्रोल नहीं हो रहा है और रोना भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, कितने अच्छे से याद है मुझे उस दिन का हर एक पल जो हमारा लास्ट लेसन था। ठीक है, फिर तभी क्या होता है कि अचानक से चर्च का जो घड़ी है उसमें 12 बजने का आवाज़ आता है, टंग टंग करके। ठीक है, देन द एंजलस, उसके बाद 12 बज गया मतलब क्लास ओवर, उसके बाद प्रेयर होगा। एट द सेम मोमेंट, जैसे हम प्रेयर कर रहे हैं वैसे हमें आवाज़ सुनाई पड़ता है द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन जो सोल्जर थे वो लोग लेफ्ट राइट उनका ट्रम्पेट आवाज़ आता है। ठीक है, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो लोग ड्रिल करके लौट रहे थे वापस, साउंडेड अंडर द विंडोज से ये सब चीज़ आवाज़ आता है। ठीक है, तो मानो ये सिम्बॉलिक हो कि अब जो फ्रेंच है वो उसका ख़त्म हो रहा है, फ्रेंच लैंग्वेज का, और जर्मन लैंग्वेज का आगमन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पर्शियंस का ट्रम्पेट का साउंड सुन के एम हैमिल खड़े हो गए, काफ़ी घबरा के खड़े हो गए। ठीक है, अपने चेयर पे, और वो उस दिन आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और मैंने उन्हें आज तक इतना लंबा कभी नहीं देखा। इतना लंबा मतलब वो काफ़ी पेशेंस और हिम्मत के साथ उस दिन क्लास ले रहे थे और अपने काम को जारी रख रहे थे। ठीक है, माई फ्रेंड्स सेड ही मतलब एम हैमिल बोलते हैं कि मेरे दोस्तों, आई इतना बोल के वो क्या करते हैं कि बट समथिंग चोक्ड हिम, उनका गला मानो आगे अब आवाज़ नहीं निकलता है। ठीक है, ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, आगे बोल नहीं पाते या क्या बोलना था उनको। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक पीस ऑफ चॉक लेते हैं और जितना दम था उतना दम लगा के उस बोर्ड पे कुछ लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? उस बोर्ड पे ये लिखते हैं विव ला फ्रांस, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये लिखते हैं मतलब विव ला फ्रांस मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, कि फ्रांस अमर रहे, ऐसा कुछ लिखते हैं। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसके बाद वो रुक जाते हैं इतना लिखने के बाद और अपने सिर को झुका लेते हैं, मतलब वॉल की तरफ अपने सिर को बेंड कर लेते हैं। ठीक है, और विदाउट अ वर्ड, और उसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रहा है, ही मेड अ जेस्चर, हाथों से इशारा करके बोलते हैं अपने स्टूडेंट को कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल ख़त्म हुआ, अब आप लोग जा सकते हैं।
तो इस तरीके से जो लास्ट लेसन था काफ़ी इमोशनल तरीके से एंड होता है और सभी लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं इसको देख के, ठीक है। काफ़ी बुरा भी फील करते हैं कि वो लोग जब अच्छा दिन था तब वो लोग पढ़े नहीं, सीखे नहीं, और जब आखिरी दिन था तो वो लोग अब काफ़ी मिस कर रहे थे इस दिन को, समझे कि नहीं। चलिए, तो उम्मीद करता है आपको ये पूरा स्टोरी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस स्टोरी का क्वेश्चन आंसर आपको कहाँ मिलेगा। तो आपको पता ही होगा शायद मेरे वेबसाइट के बारे में, www.cbseguidanceweb.com। यहाँ पे जाएंगे, क्लास 12 वाले सेक्शन में आपको इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ठीक है। टोटल 19-20 क्वेश्चन है MCQ लेके, उतना प्रिपेयर कर लीजिए, काफ़ी होगा इसके लिए। और इतना भी झंझट नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली गूगल में टाइप कर दीजिए कि द लास्ट लेसन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाई CBSE गाइडेंस, तो आपको फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इस चैप्टर को पूरा प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए, एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और मन में अगर कोई कन्फ्यूजन और डाउट है तो वो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे आंसर करने का। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।